भक्ति और देशभक्ति का जब मिलाप होता है तो एक अद्भुत संगम होता है मित्रों। और अभी हम शायद देश के या हिंदुस्तान के सबसे सुंदर पंडाल के सामने खड़े हैं। इस वक्त हम पटना में हैं, इसलिए हम देश का, हिंदुस्तान का सबसे सुंदर पंडाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें भक्ति भी है, देशभक्ति भी है, और धर्म और देशभक्ति जब जहां मिलती है वहां एक अद्भुत संगम होता है। ये देश धर्म का है, आस्था का है, और इसके बाद देशभक्तों का है। हमारे देश के देशभक्तों ने एक ऐसा पंडाल बना दिया मित्रों जिसको देखने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। और अगर हम इसकी पैसों में तुलना करें तो ये करोड़ों रुपए से बने पंडाल से भी ज्यादा इसकी कीमत है, क्योंकि ये धर्म को भी दर्शा रहा है, साथ में देशभक्ति को भी दर्शा रहा है। ये देख सकते हैं पंडाल 3 रंग से बना तिरंगा, उसमें बहती पावन गंगा, और इसके बाद जो हमारा केसरिया होता कलर होता है, सफेद कलर होता है, हरा कलर होता है, उससे ये पंडाल तैयार किया गया है। पटना में है, अनीसाबाद में है, और ये पंडाल आकर्षण का केंद्र बना है। एक बार देखिए इस पंडाल की भव्यता को ऊपर से नीचे तक। ये हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत पंडाल है जिसकी कीमत करोड़ों में नहीं, लाखों में नहीं, अरबों में नहीं, बेशकीमती पंडाल है। हम यहाँ के आयोजकों से बात करेंगे कि आखिर उनके मन में ये आइडिया कहाँ से आया कि इस तरीके का धर्म में देशभक्ति जोड़कर इस तरीके का पंडाल बनाया जाए। सामने आपको देशभक्ति मिलेगी, अंदर पंडाल में जाएंगे तो आपको शक्ति मिलेगी, माँ शक्ति के रूप में आपको यहाँ पर भक्ति मिलेगी। और सच बात तो यही है कि ये पंडाल हम सभी को आकर्षित कर रहा है, लेकिन साइड की जो लाइनें हैं, लाइटें हैं, उस साइड की लाइटों को दिखाइए तो आप जब यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि इस दुर्गा पूजा में 15 अगस्त या 26 जनवरी आ गया है। लेकिन सच बात तो यही है कि भक्ति, शक्ति और यह आस्था का देश इस वक्त हमको ये पंडाल अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है मित्रों। चलिए पंडाल के अंदर चलते हैं और जिन्होंने इस पंडाल को स्थापित किया है उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उन्होंने इस तरीके का भव्य पंडाल कैसे बना दिया। ये भव्य पंडाल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और पटना के अंदर जितने भी पंडाल है उसमें से ये पंडाल खास है। जब अंदर आप चलेंगे तो माता की आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी, गणेश जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी, लक्ष्मी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। और इस पावन त्योहार पर, दुर्गा माँ के इस त्योहार पर और नवरात्र के इस 9 दिन में जो है इस प्रकार का अद्भुत पंडाल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और जो पंडाल आपको देखने को मिल रहा है वो सच में कहीं ना कहीं आपको सुंदरता दिख रही होगी, अपनी तरफ आकर्षित करने वाला ये पंडाल दिख रहा होगा। और ये मनोरम दृश्य यहाँ से गुजरने वाले लोग एक बार अपनी आंखों में दर्शा लेना चाहते हैं, बसा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस भक्ति और देशभक्ति और धर्म और भक्ति के बीच में हम सराबोर हो जाए और इसके अंदर हम खो जाए। कौन बनाया ये पंडाल? कौन लोग बनाए ये पंडाल को? ये अपना बना है पंडाल, अपने आप से बनाए हैं? हाँ, हम लोग अपना किसी कारीगर को मंगाए थे क्या? कारीगर ही बनाया है। अच्छा, कारीगर। हाँ। तो ये मन में कहाँ से आइडिया आया कि ये जो है तिरंगा कलर का सब बना देना है? क्रिकेट का सीजन चल रहा है, क्रिकेट का इसरो गया, सब लोग अपना कुछ बना रहे हैं, तो इससे बढ़िया कुछ थीम नहीं नजर आया। इससे बढ़िया कुछ नहीं आया नजर। हाँ। इसकी कीमत करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों में नहीं है। ये आप जो कहिए, देखिए हमारा मेहनत है, हमारा थीम है, देश से और भक्ति से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही ना? जी बिल्कुल। कितना खर्चा आया बनाने में? इस खर्चा इसमें 3 से 4 लाख रुपए। 3-4 लाख रुपए। हाँ। और अंदर माता जी की प्रतिमा आपने लगाई हुई है? जी। अच्छा, ये जो है इंडिया गेट के स्वरूप में बनाया क्या? जी, इंडिया गेट स्वरूप में। हाँ? जी, इंडिया गेट लग रहा है जैसे इंडिया गेट बनाया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया गेट का ही है। हाँ? इंडिया गेट का स्वरूप पे ही बना है और इस पे तिरंगा डाल दिया गया। तो हर बार आप लोग ऐसे बनवाते हैं भैया या इसी बार बनाए हैं? हर साल बनाते हैं, अलग अलग थीम रहता है। अलग अलग थीम। हाँ। इस बार तिरंगा वाला थीम दिए हैं। हाँ। तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल को लोग देखकर यहाँ पर जरूर रुक रहे हैं। जी है। क्यों? थीम है, तिरंगा का अपना शान है। हाँ। और देशभक्त वाला। और क्या? हाँ। और माता के प्रतिमा है। हाँ। और दोनों का एक अच्छी चीज देखने को मिल रहा है। हाँ। और एक तरह का पंडाल और एक माता का मूर्ति, हाँ। दोनों एक साथ में है। हाँ। तो देखने में अच्छा लग रहा है लोगों का। पूरे पटना से जब लोग घूम कर यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ 2-4 मिनट के लिए इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि यहाँ भक्ति भी है, धर्म भी है, देशभक्ति भी है। और यही कारण है कि माता के सामने मत्था तो टेक रहे हैं, साथ में उस देश के तिरंगे के सामने मत्था टेक रहे हैं जो देश का तिरंगा सौहार्द, आपसी प्रेम, भाईचारा, मानवता, इंसानियत, प्रेम, सौहार्द सिखाता है। ये 3 रंग का तिरंगा सिर्फ और सिर्फ
तिरंगा नहीं है, ये कलर नहीं है, बल्कि इंसानियत है, धैर्यता है, वीरता है, साहस है, पराक्रम है, इसके बाद लड़ने की, करने की, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। बहुत सारे आपको इस वक्त पंडाल के स्वरूप मिल जाएंगे। किसी ने चंद्रयान 3 बनाया है, तो किसी ने वर्ल्ड कप का स्वरूप दिया है, किसी ने बिरला मंदिर का स्वरूप दिया है, तो किसी ने राम मंदिर का स्वरूप दिया है, किसी ने नारियल के जड़ से कुछ बनाया है। तो यहाँ पर क्रांतिकारी युवा मंच ने 3 रंग के कलर से जो ये पंडाल है, ये पूरी तरीके से जो है केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग से इस पंडाल को तैयार किया है। और इधर में रोड के साइड जो लाइटिंग हुई है वो भी इस देश की धर्म को, इस देश की आस्था को, इस देश की भक्ति को, सौहार्द को और आपसी भाईचारे को दर्शाता है। हम लोग 3 रंग के तिरंगे जब देखते हैं तो आपसी भाईचारे में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ये 3 रंग का तिरंगा यही सिखाता है कि सबको साथ में रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, सबको आपसी मेल मिलाप के साथ रहना है। ये हमारा 3 रंग का तिरंगा वीरता, एकता, अखंडता, अनेकता सबका प्रतीक है। और यही कारण है कि 3 रंग के तिरंगे से बने इस पंडाल में लोग जब आते हैं तो माँ के दरबार में मत्था नवाते हैं, साथ में देशभक्त होने का एक जज्बा देते हैं और प्रेरित करते हैं कि हम देशभक्त हैं और हम देश के लिए हरदम सदैव खड़े हैं। इस तरीके का पंडाल बनाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू। आप लोगों को भी धन्यवाद भाई। चलिए, इस पंडाल को हम लोग जा रहे थे तो अचानक से देखे, रुक गए। इसलिए रुके क्योंकि ये जो थीम दी गई है, ये थीम कहीं कहीं मिलती है। अगर हम इनसे पूछे 1 लाख में बनाए, 2 लाख में बनाए, 4 में बनाए, ये कीमत इसकी कोई नहीं, ये बेस कीमती है। क्योंकि जहाँ देश की बात आती हो वहाँ सारी चीज़ें बेस कीमती हो जाती हैं। बाकी अगर आप पटना में हैं और एक अच्छे पंडाल को आप देखना चाहते हैं, उसको महसूस करना चाहते हैं, तो आप अनीसाबाद आ सकते हैं। और अनीसाबाद के हाईवे के जस्ट बगल में ही ये श्री क्रांतिकारी युवा संगठन द्वारा, युवा मंच द्वारा ये इस प्रकार का पंडाल बनाया गया है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।